आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी सरकारी जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही लाइक करें और अभी ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें साथियों। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ आरक्षण पर छत्तीसगढ़ के भर्ती किस प्रकार से फंसा हुआ है और इस पर अभी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रहा है साथियों कि आरक्षण का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जाएगा अधिकारियों का दल। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक अधिकारियों का दल गठित किया गया है जो अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जाएगा, ऐसा सीएम ने कहा है। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर जो स्थिति बनी है उसका हल निकालने के लिए अधिकारियों का अध्ययन दल तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने आज सीएम हाउस में बैठक के बाद अधिकारियों को अध्ययन दल गठित कर उन्हें रवाना करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को रद्द करके हाई कोर्ट द्वारा 50% आरक्षण लागू करने को कहा गया है। तो इस पर दोस्तों अभी वर्तमान स्थिति में तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में किस प्रकार से आरक्षण लागू है उसका अध्ययन करने के लिए सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा अधिकारियों का दल गठित कर उन्हें रवाना करने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 50% से ज़्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इस संबंध में अलग अलग मामलों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने 19 सितंबर को अपने फैसले में 58% आरक्षण को रद्द कर दिया। इसके बाद से राजनीतिक गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। भर्ती परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। भाजपा ने इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। इन परिस्थितियों में सभी वर्ग के हित में फैसला हो सके, इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने 3 राज्यों के अध्ययन के लिए दल भेजने का निर्देश दिया है। जैसा कि साथियों आज जो सीएम हाउस में जो मीटिंग हुआ है उसमें ये जानकारी निकल कर आ रहा है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण किस प्रकार से प्रभावशील है, इन 3 राज्यों में अध्ययन करेगी। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में फैसला लिया जाएगा कि आरक्षण 50% के आधार पर दिया जाए या फिर 58% के आधार पर। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे साथियों कि इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक व बीएड के एडमिशन अटके हुए हैं लेकिन मेडिकल काउंसलिंग जारी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेडिकल में 50% आरक्षण के आधार पर काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे साथियों कि राज्य के इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीएड, डीएलएड आदि कोर्स की काउंसलिंग फिलहाल रुक गई है। हाई कोर्ट में आरक्षण के फैसले के बाद से ही सभी संस्थानों की काउंसलिंग पर रोक लगी है, लेकिन दूसरी ओर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों के काउंसलिंग के बाद एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग में भी प्रवेश दिया जा रहा है। 50% आरक्षण को लेकर अलग अलग निर्देशों ने छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशान कर दिया है। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से वर्तमान में राज्य के इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीएड, डीएलएड आदि कोर्स की काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगा हुआ है, लेकिन राज्य में ही मेडिकल कॉलेजों पर यह 50% आरक्षण के आधार पर ही काउंसलिंग प्रारंभ कर दिया गया है। तो इससे यह जाहिर होता है साथियों कि धीरे धीरे 50% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा जब तक कि फैसला ऊपर से नहीं आ जाता। राज्य भर में काउंसलिंग की वर्तमान स्थिति है जो बीएड में 14,400 सीटें हैं साथियों वर्तमान में, लेकिन इस पर 10,666 पर ही भर्ती दिया गया है। अभी वर्तमान में 3,784 सीट खाली है। इसी तरह डीएलएड में 6,710 सीटें हैं जिसमें से प्रवेश के रूप में 3,302 सीटों पर दिया गया है। वहीं अभी 3,408 सीट खाली हैं। आप यहां पर देखेंगे साथियों कि एक बार मैं आपको और जानकारी दे देता हूं कि दरअसल क्या था कि छत्तीसगढ़ में साल 2012 से पहले एसटी को 20% और एससी को 16% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था, लेकिन रमन सरकार ने एसटी के आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 32% कर दिया और एससी के आरक्षण को 16 से घटाकर 12% कर दिया था। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और करीब 10 सालों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रमन सिंह की सरकार के फैसलों को असंवैधानिक करार दिया और जो 58% आरक्षण लागू था
उनको रद्द कर दिया गया और कहा गया कि जिस प्रकार से पूर्व में 50% आरक्षण लागू था, उन्हीं के आधार पर भर्तियां किया जाए और आरक्षण को लागू किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहले 50% आरक्षण था उसमें एसटी को 20%, एससी को 16% और 14% ओबीसी को मिलता था। तो अब इसी आरक्षण को लागू करने को कहा गया है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार टीम गठित कर उन्हें दूसरे राज्य में अध्ययन के लिए भेज रहा है। और जैसे ही वहाँ से अध्ययन होकर यहाँ पर टीम आता है तो जिस प्रकार से वह सलाह देगा उस आधार पर फिर छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा और उसी के आधार पर भर्तियां फिर निकल जाएगा साथियों। तो इस तरीक़े से आपने जाना कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण को लेकर चिंतित हैं। और आने वाले दिन में दोस्तों जैसे ही आरक्षण रोस्टर लागू होगा तो टीचर भर्ती कभी भी छत्तीसगढ़ में लागू हो सकता है, जो 12,489 पदों पर होना है। तो इस प्रकार के नए नए ताज़ा अपडेट जानने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और